इस वीडियो में भाग लेने वाले समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को हम चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। आइए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। ऐसे प्रश्न जिसमें चर राशि का मान ज्ञात करना हो, उन प्रश्नों को हम समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए, x + 5 बराबर से 25 एक प्रश्न दिया गया है। तो इसमें जो चर राशि है हमारा x है। इस प्रश्न में हमें x का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्न को हम समीकरण कहते हैं। यदि हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो समीकरण ऐसे प्रश्न को कहते हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। या और सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न जिसके बीचों बीच ये बराबर का चिन्ह होता है, उन प्रश्नों को हम समीकरण कहते हैं। अब ये हो गया समीकरण की बात। अब हम समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ये देखिए, एक समीकरण दिया गया हमको x + 5 बराबर से 25। ये चर राशि जो हमारे पास है वो x है। इसकी अधिकतम घात 1 है, कुछ नहीं अर्थात 1 है। तो ऐसे प्रश्न को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक और देखिए, y + 2 बराबर से 10। ये भी एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो चर राशि y जो है इसकी अधिकतम घात 1 है। तो ये भी एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं। ये देखिए, एक प्रश्न है हमारे पास 2x + y बराबर से 5। इस प्रश्न में आप देखिए कितने चर राशि है। तो एक चर राशि हो गया x और एक चर राशि है y। तो इस समीकरण में दो चर राशियां मौजूद है। तो ऐसे प्रश्न को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, x - 3y बराबर से 7। ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि एक चर राशि है इसमें x और दूसरी चर राशि है y। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। आइए अब हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। मान लीजिए हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला है x + 2y बराबर से 10। ये पहला समीकरण दिया गया है। और दूसरा समीकरण दिया गया है x - 2y बराबर से 20। तो पहला समीकरण भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और दूसरा समीकरण भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इन दोनों के समूह को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। युग्म का तात्पर्य होता है जोड़ा। जोड़ा से तात्पर्य दो वस्तुओं का समूह। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के यदि दो प्रश्न दिए गए हो तो उन दोनों प्रश्नों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। आइए अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप समझते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण हमें दिया गया है x + y बराबर से 5। हम इस 5 का पक्षांतर बाईं ओर कर लेते हैं। तब देखिए, x + y - 5 बराबर से 0। तो ये इस समीकरण का व्यापक रूप कहलाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c बराबर से 0 होता है, जहां a ≠ 0 तथा b ≠ 0 होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम a² + b² ≠ 0 लिख सकते हैं। इन दोनों का तात्पर्य एक सा होता है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को समझते हैं। पहले समीकरण को हम a1x + b1y + c1 बराबर से 0 के रूप में लिखते हैं, तथा दूसरे समीकरण को a2x + b2y + c2 बराबर से 0 के रूप में लिखते हैं, जहां a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सभी वास्तविक संख्या होती है, तथा
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एवं A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर भी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधि के विषय में समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है ग्राफीय विधि और दूसरी विधि का नाम है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हमें तीन विधियों का अध्ययन करना है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्रगुणन विधि। इन विधियों का अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को समझते हैं। इसके लिए हमें प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को समझना होगा। आइए तो हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, इस प्रकार के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे उसमें दो अज्ञात राशियां होगी जिन्हें हमें ज्ञात करनी होगी तथा दो शर्त अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। तो पहले अज्ञात राशि को हम x मान लेंगे तथा दूसरे अज्ञात राशि को हम y मान लेंगे और उसके पश्चात हम दिए गए दोनों शर्तों को लगाएंगे। पहले शर्त लगाने पर हमें पहला समीकरण प्राप्त होगा तथा दूसरा शर्त लगाने पर हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम प्रश्न को हल करेंगे। अब हल देखें। सबसे पहले हम आफताब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेंगे तथा उनकी पुत्री की वर्तमान आयु को हम y वर्ष मान लेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब पहले शर्त लगाने से पूर्व ही कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो मान लीजिए आज आपकी आयु 15 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। तो अब आप क्या करोगे, 15 में से 7 को घटा दोगे और बताओगे कि 8 वर्ष होगी। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और उसके पुत्री की आयु याद करेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर होगा x माइनस 7 वर्ष और यही 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर से y माइनस 7 वर्ष होगा। अब हम प्रथम शर्त को लगा सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार देखिए, पहले शर्त के अनुसार कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात आफताब की जो आयु है x माइनस 7 वर्ष ये उसके पुत्री के आयु के 7 गुनी के बराबर थी, यानी y माइनस 7 गुणित 7। अब हम इसे आगे हल करते हैं। इधर देखिए x माइनस 7 बराबर से 7 का गुणांतर होगा तो 7y माइनस 49। अब अचर पद को एक और कर लेते हैं और चर पद को एक और। दाहिनी ओर से 7y का पक्षांतर बाईं ओर कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 7y और पहले से इधर बचा है ये 49 और ये 7 उठ के जब इधर जाएगा तो धन 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर से माइनस 42 होगा, क्योंकि माइनस 49 में से प्लस 7 घटेगा तो माइनस 42 बचेगा। ये आपका बना समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे शर्त को देखते हैं। दूसरे शर्त में कहा जाता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी होगी। अब हम 3 वर्ष बाद आफताब और उसकी पुत्री की आयु को ज्ञात करते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु बराबर से 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा।
और यही 3 वर्ष पश्चात आफताब के पुत्री की आयु ये हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। अब हम दूसरा शर्त लगा सकते हैं। दूसरे शर्तानुसार आफताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार x प्लस 3 बराबर से y प्लस 3 का सिर्फ 3 गुना। अब हम इसको हल करते हैं तो x प्लस 3 बराबर से अंदर गुणा करते हैं तो 3y प्लस 3 किया 9। अचर पद को एक और कर लेते हैं तथा चर पद को एक और कर लेते हैं। तो x इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस 3y और इधर है 9 और ये 3 इधर गया तो माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर से 6। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ये दोनों समीकरण ही समीकरण x माइनस 7y बराबर से माइनस 42 और समीकरण x माइनस 3y बराबर से 6, ये दोनों समीकरण इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण है। अब हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय निरूपण समझेंगे। ग्राफीय निरूपण 2 चरणों में पूर्ण किया जाता है। सबसे पहला भाग है दिए गए समीकरण के आलेख हेतु आलेख सारणी का निर्माण करना और दूसरा चरण है उस आलेख सारणी की सहायता से ग्राफ पे रेखाओं को निर्मित करना। तो आइए पहले चरण को हल करते हैं। x माइनस 7y बराबर से माइनस 42, ये है समीकरण नंबर 1 तथा x माइनस 3y बराबर से 6, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम पहले समीकरण के आलेख हेतु सारणी बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण x माइनस 7y बराबर से माइनस 42 के आलेख हेतु सारणी। पहले आप समीकरण लिख लीजिए x माइनस 7y बराबर से माइनस 42। अब इसमें से या तो x या तो y आप अपने इच्छा अनुसार किसी एक चर राशि का मान ज्ञात कर दीजिए और आसानी से करना हो तो जिस चर राशि के गुणांक कम रहते हैं उस चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर से इधर पहले से है माइनस 42 और ये उठ के गया तो प्लस 7y हो गया। अब हम एक सारणी बनाएंगे। इस सारणी में हमें x का मान प्राप्त होगा, हम इसे नीचे लिख देंगे और हमें y का मान रखना होगा तो इसे हम ऊपर लिख देंगे। अब हम y बराबर से 6 लेने पर आप अपने सुविधानुसार y का मान कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा। x बराबर से माइनस 42 प्लस 7 गुणित 6, तो माइनस 42 प्लस 7 42, तो 0 हो जाएगा। तो हमने जब y का मान 6 लिया तो x का मान 0 हो गया। अब y का मान हम 5 ले लेते हैं। y बराबर से 5 लेने पर देखिए x बराबर से माइनस 42 प्लस 7 गुणित 5, तो माइनस 42 प्लस 7 बचे 35, तो ये निकला माइनस 7। तो x का मान माइनस 7 प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिखिए। तो एक समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण हो गया। अब हमें दूसरे समीकरण के आलेख हेतु सारणी को निर्मित करनी होगी। अब हम लिखेंगे समीकरण x माइनस 3y बराबर से 6 के आलेख हेतु सारणी। अब हम समीकरण को यहाँ नीचे लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर से 6। अब किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर से 6 प्लस 3y। अब हम सारणी बना लेते हैं। अब हमें x का मान प्राप्त होगा तो हम इसे नीचे लिख देंगे।
और y का मान रखनी होगी तो हम y को ऊपर लिख देंगे। सबसे पहले हम y का मान 0 ले लेते हैं, तो y बराबर से 0 लेने पर देखिए x का मान कितना होगा, 6 प्लस 3 गुणित 0, तो x बराबर से 6 प्लस 0 यानी x का मान हमारा 6 निकला। तो यहाँ पे जब y का मान 0 लिया गया तो x का मान 6 निकला। इसके पश्चात हम y का मान ऋण 2 ले लेते हैं, तो y बराबर से ऋण 2 लेने पर देखिए x का मान x बराबर से 6 धन 3 गुणित ऋण 2, तो x बराबर से 6 ऋण 6 यानी x का मान 0 प्राप्त हो गया। तो जब y का मान ऋण 2 लिया गया तो x का मान 0 प्राप्त हुआ। अब हमने दोनों समीकरणों के आलेख हेतु सारणी का निर्माण कर लिया। आइए अब इन दोनों सारणी की सहायता से हम ग्राफ पेपर पे सरल रेखा का निर्माण करते हैं। पहले समीकरण के लिए देखिए x का मान है 0 और y का मान है 6। आप देखिए x का मान है, ये x अक्ष पे कुछ भी नहीं है, x अक्ष पे 0 है यानी x अक्ष पे ये 0 रहेगा और y का मान कितना है 6, ये y का मान है 6। तो ये बिंदु जो हमारा होगा 0 और 6 होगा। अब दूसरा बिंदु देखिए, x अक्ष पे ऋण 7 है तथा y अक्ष पे 5 है, तो x अक्ष पे ऋण 7 और y अक्ष पे 5, तो ये बिंदु जो हमारा होगा ये इस स्थान पे होगा, ऋण 7 और 5। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। यही रेखा x माइनस 7y बराबर से -42 होगा। अब हम दूसरे सारणी की सहायता से दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए x का मान है 6 और y का मान है 0। x का मान है x पे 6 तथा y का मान 0 यानी कि y अक्ष पे ही यानी y अक्ष पे 0 दूरी रहेगी और x अक्ष पे 6 दूरी, ये बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगा 6 और 0। दूसरा देखिए x का मान है 0 और y का मान है ऋण 2, तो x का मान 0 और y का मान ऋण 2, ये बिंदु हो गया हमारा 0 और ऋण 2। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा का निर्माण करेंगे। ये रेखा x माइनस 3y बराबर से 6 होगी और यही ग्राफ इन दोनों समीकरणों का ग्राफी निरूपण होगा। ये प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय निरूपण करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब हम पहला शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्तानुसार 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3,900 रुपए है, तो 3 बल्ले का मूल्य धन 6 गेंद का मूल्य बराबर से 3,900। तो चूंकि एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपए माना, इसलिए 3 बल्ले का मूल्य 3x और एक गेंद का मूल्य y रुपए माना गया है, इसलिए 6 गेंदों का मूल्य 6y बराबर से 3,900 रुपए। अब हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेने पर यहाँ बचेगा x प्लस 2y बराबर से 3,900 रुपए। x प्लस 2y बराबर से 3,900 पहले से था और इसको हम 3 को यहाँ बटे में ले आते हैं।
इसको 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। x प्लस 2y बराबर से 1300। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त लगाते हैं। द्वितीय शर्तानुसार एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य 1300 रुपये। एक बल्ले का मूल्य धन 3 गेंदों का मूल्य बराबर से 1300 रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य हमने माना है x रुपये और एक गेंद का मूल्य y, इसलिए 3 गेंदों का मूल्य 3y बराबर से 1300। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हम ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों के आलेख हेतु सारणी बनानी होगी। तो समीकरण x प्लस 2y बराबर से 1300 के आलेख हेतु सारणी। अब सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। x प्लस 2y बराबर से 1300, इसलिए x बराबर से 1300 माइनस 2y। अब हम सारणी बना लेंगे। हमें x का मान प्राप्त होगा, हम इसे नीचे लिख देंगे। y का मान रखेंगे तो हम इसको ऊपर लिख देंगे। सबसे पहले हम y का मान 400 लेते हैं। y बराबर से 400 लेने पर x का मान हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणित 400। तो x बराबर से 1300 माइनस 800। तो x का मान निकलेगा हमारा 500। तो y का मान हमने लिया 400, तो x का मान निकला 500। अब हम y का मान 500 ले लेते हैं। y बराबर से 500 लेने पर देखिए x का मान 1300 माइनस 2 गुणित 500। x बराबर से 1300 माइनस 1000। तो x का मान निकल गया हमारा 300। तो जब 500 लिया गया तो यहाँ पे निकला हमारा 300। अब हम दूसरे समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे। समीकरण x प्लस 3y बराबर से 1300 के आलेख हेतु सारणी। अब हम सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। x प्लस 3y बराबर से 1300। इसमें x का मान निकाल लेते हैं। 1300 माइनस 3y, इस 3y का पक्षांतर इधर कर देते हैं। अब हम सारणी का निर्माण करते हैं। हम y का मान रखेंगे, इसलिए यहाँ पे ऊपर लिख देंगे और x का मान हम नीचे लिख देंगे। अब सबसे पहले हम y का मान 400 लेके देखते हैं। y बराबर से 400 लेने पर देखिए x का मान कितना होगा। x बराबर से 1300 माइनस 3 गुणित 400, यानी 1300 माइनस 1200, यानी 100 बचेगा। तो 400 लेने पर हमारे पास 100 x का मान निकल रहा है। अब हम y का मान 300 ले लेते हैं। तो y बराबर से 300 लेने पर x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1300 माइनस 3 गुणित 300। x बराबर से 1300 माइनस 900, यानी x का मान 400। तो हमारे पास निकला ये 400। अब हम इन दोनों सारणियों की सहायता से ग्राफ पे रेखा का निर्माण करेंगे। आइए अब हम इन दोनों सारणी की सहायता से समीकरण का ग्राफीय निरूपण करते हैं।
देखिए इसमें मान काफ़ी अधिक है, 400, 500, अधिकतम मान 500 तक के है, अतः हमें ग्राफ पेपर पे इकाई माननी पड़ेगी। तो माना 1 सेंटीमीटर बराबर से 100 इकाई। भाई अब हम इस प्रकार से मानेंगे, ये 100 है, ये 200, 300, 400, 500 इस टाइप से, और ऊपर 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस टाइप से हम मानेंगे। अब देखिए x का मान है 500 और y का मान है 400। तो देखिए x का मान है 500 और y का मान है ये 400। तो ये हमें जो बिंदु प्राप्त होगा ये इस स्थान पे होगा। ये बिंदु होगा हमारा 500 और 400। अब दूसरा बिंदु देखिए, x का मान है 300 और y का मान है 500। तो x का मान 300 ये हो गया और y का मान 500 ये हो गया। हमें बिंदु जो प्राप्त होगा इस स्थान पे प्राप्त होगा, 300 और 500। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे। यही रेखा जो है हमारा x + 2y बराबर से 1300। आइए अब हम इस दूसरे सारणी की सहायता से दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए x का मान है 100 और y का मान है 400। तो हमें बिंदु ये 400 और ये 100, तो हमें जो बिंदु प्राप्त होगा इस स्थान पर प्राप्त होगा। इसका मान है 100 और 400। दूसरा बिंदु देखिए, x का मान है 400 और y का मान है 300। तो ये 400 और ये 300, हमें बिंदु जो प्राप्त होगी इस स्थान पर प्राप्त होगी। ये होगा 400 और 300। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए पुनः रेखा का निर्माण करते हैं। यह रेखा x + 3y बराबर से 1300 होगी और यह निर्मित ग्राफ ही इन दोनों समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण होगा। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आप लोग स्वयं हल करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।